अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेडागोगी का लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि फील्ड ट्रिप क्यों अरेंज की जाती है। मेकिंग एन एक्सक्लूजन, सी अदर पीपल्स डूइंग थिंग्स, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन। सबसे पहले एक्सक्लूजन क्या होता है? ऐसा ट्रिप किसी भी स्टूडेंट्स का या ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो भी उनकी इंजॉयमेंट के लिए हम अरेंज करवाते हैं या फिर एजुकेशन और फिज़िकल पर्पस, तो ये सारा जो होता है एक एक्सक्लूजन बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि लाइक जैसे हम किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो प्रैक्टिकली क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उनके एक्शंस को हम नोट करेंगे और वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह फील्ड ट्रिप से हमें ये सारी उनकी चीज़ें जो है फिगर आउट हो जाएंगी, हम उसका एनालिसिस कर सकेंगे कि इसका क्या पर्पस होता है। तो फील्ड ट्रिप अरेंज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 53। इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट इन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ स्टडी बाय द यूज़ ऑफ। तो चाक बोर्ड आपको पता है कैसे यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड का भी पता है। बुलेटिन बोर्ड जो है हमारे पास एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे हम एक सरफेस होती है जहाँ पे पब्लिक मैसेज को पोस्ट कर रहे होते हैं। उसमें किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट के लिए, अनाउंसमेंट के लिए या फिर किसी भी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हम उस बोर्ड को यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के सबसे डायरेक्ट जो मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोशन पिक्चर, विजुअल सैम्पल, डेमोस्ट्रेशन या फील्ड ट्रिप। तो सबसे जो बेस्ट मेथड है एक्सपीरियंस करने के लिए वो फील्ड ट्रिप है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में क्या वो टीचर टेक टेक्स्ट बुक एज कैरिकुलम, तो उसको हम एज उसके लिए लेते हैं कैरिकुलम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज 56। विच वन इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड के लिए हमें प्री टेस्टेड करना चाहिए टू रिमूव द वीकनेस इन डेमोस्ट्रेशन। किसी भी चीज़ को बताने से पहले उसको खुद डेमोस्ट्रेट करना चाहिए, तो इसका ये डेमोस्ट्रेशन मेथड का स्टैंडर्ड होता है ताकि किसी भी तरह की वीकनेस से बचा जा सके, किसी भी इस तरह की चीज़ों से अवॉइड किया जा सके। विच वन इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड के लिए स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि वो प्री टेस्टेड किया जाए उसको, ताकि वीकनेस इन डेमोस्ट्रेशन वजाहत करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं वो ना करनी पड़े, तो इसलिए प्री टेस्टेड ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज़ नाउन एज प्रोजेक्ट। जो किसी भी एसोसिएशन एक्टिविटी या कोऑपरेशन लाइक कोई भी प्रोजेक्ट किस तरह हम देते हैं, क्लास में हम मुख्तलिफ ग्रुप बना देते हैं, उनको कोई एक्टिविटी एक दे देते हैं और उसमें स्टूडेंट्स का आपस में कोऑपरेशन देखते हैं, तो इस तरह वो प्रोजेक्ट वर्क जो है ज़्यादा अच्छे से वो करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 58 है कि एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी। नॉलेज और स्किल्स उसको इम्प्रूव करता है, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, हायर ऑर्डर स्किल्स, लोअर ऑर्डर स्किल। तो किसी भी चीज़ का एग्जीबिशन हो साइंस का स्पेशली, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लाइक कोई प्रोजेक्ट है तो उससे उसको जो है ब्रॉडली उस चीज़ की समझ आ जाएगी। उसके बाद इसका कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कहाँ वाले लिए इसकी एप्लीकेशन है, तो ये सारा जो है साइंस एग्जीबिशन से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 59, इसमें अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का अल्टीमेट फोकस किस पे होता है कि हाइपोथेसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं या फार्मूलेशन ऑफ लॉ थ्योरी। तो उसका फाइनल जो है हमारे पास आ जाता है फोकस साइंटिफिक मेथड का होता है फार्मूलेशन ऑफ लॉ थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास 60। विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में कौन सा प्रोसेस नहीं होता? प्रोसीड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल। तो ये नहीं होता, जबकि हमारा हमेशा होता है कि सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, नाउन से अननाउन की तरफ मूव करते हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हैं। लाइक कोई भी टॉपिक है उसकी हम पहले उसको हम अपने रिलेट करके लाइफ लाइक एवरीडे से रिलेट करके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे,
लाइक हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, हमारी एवरीडे में इसका कहाँ यूज़ है। तो इस तरह करके कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ 61, जिसमें हम देखेंगे कि विच इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सबसे पहले कि हम देखें रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर उसकी प्रॉब्लम की डेफिनेशन को देखेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास सेकंड स्टेप में आ जाएगी। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। एट स्कूल लेवल पे हमारा जो है लेक्चर मेथड होना चाहिए एनालिटिकल, डायरेक्ट या डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो राइट आंसर है डी, डेमोस्ट्रेशन मेथड होना चाहिए। विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में कौन सा स्टेप नहीं होता। पहला ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रिडिक्शन होती है, इंटरव्यू। तो इसका राइट आंसर है इंटरव्यू। तो इसमें इंटरव्यू नहीं होते हैं साइंटिफिक मेथड में। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 64, जो कि है द अल्टीमेट रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, हमारे पास नॉलेज ज़्यादा गेन होता है। 65 MCQs है कि एम्स क्या होते हैं। एम्स हमारे पास एक नेशनल इंस्टीट्यूशन लर्निंग। कौन सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ये हमारे पास होती है नेशनल एक्सपेक्टेशंस। और जो हमारे पास गोल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं गोल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 67 ऑब्जेक्टिव आर एट। ऑब्जेक्टिव हमारी जो होती है वो क्लास रूम लेवल पे होती है। जैसे कि आपको बता दिया नेशनल लेवल पे क्या होते हैं एम्स, सब्जेक्ट लेवल पे गोल्स होते हैं और ऑब्जेक्ट लेवल पे क्लासरूम की जो होती है स्टडी उसको देखते हैं। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए हमारे पास एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, एम्स होते हैं हमारे पास, जो कि नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। MCQs है हमारे पास 69, टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हमारे पास होते हैं गोल। साइंस के लिए हमारे पास एम्स होते हैं और कंप्यूटर एजुकेशन के लिए गोल। टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए हमारी जो है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 72, सम स्टूडेंट्स सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर डे, व्हाट विल यू डू। यू विल। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को। अ स्टूडेंट्स कम लेट इन योर क्लास देन यू विल ट्राई टू नो द रीज़न। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 74, जो कि है व्हेन स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट सिस्टम जो है वो फेल है, टीचर फेल है, टेक्स्ट बुक फेलियर है या इंडिविजुअल स्टूडेंट फेल है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम हैज़ फेल्ड। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 75, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट में डिवेल्प हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो होमवर्क क्यों दिया जाता है, सेल्फ स्टडी की हैबिट को जो है वो डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास अ टीचर हैज़ सीरियस डिफेक्ट इफ़ ही या शी हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। अगर वो मिच्योर ही नहीं है तो ये एक डिफेक्ट है इस टीचर के लिए सीरियस। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 77, आ सक्सेस ऑफ टीचर। सक्सेस ऑफ टीचर क्या होती है कि वो हाई अचीवमेंट हो स्टूडेंट्स की, गुड ट्रेड्स ऑफ हिज आर हर पर्सनालिटी, हर गुड टीचिंग मेथड उसका होना चाहिए, हर गुड करेक्टर। तो इसका राइट आंसर है सी, टीचिंग गुड टीचिंग मेथड होना चाहिए। तो ये एक सक्सेस होती है टीचर की। नेक्स्ट MCQs है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ स्टूडेंट इज़। तो सबसे अच्छा ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट का, ओबीडियंस। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 79, यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन क्लास एंड स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, वेल व्हाट विल यू डू। यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। आप उसको क्वेश्चन लाजमी करोगे लेकिन आफ्टर द क्लास। MCQs 80, इफ़ यू आर अनएबल टू गेट अ जॉब ऑफ टीचर देन यू विल। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, रिमेन एट होम,
till you get a job, take some another job, continue applying for teaching. तो right answer हमारे पास D है. A teacher can motivate the kindergarten student by giving suitable prizes. मतलब अगर आप किसी बच्चे को प्राइज़ देंगे तो वो खुश होगा, तो इस तरह उसमें जो है पढ़ने के लिए वो मोटिवेट होगा. लाइक कोई चॉकलेट्स दे दी आपने, कोई गिफ्ट्स लाइक कोई पेंसिल दे दी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को दी जाए, टॉयज़ दिए जाएं जो कि उसको मोटिवेट करें स्टडी के लिए. अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डज़ नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू ड्यूरिंग द क्लास विच डजेंट क्रिएट एन हिंड्रेंस देन यू विल, तो उस स्टूडेंट को आपको इग्नोर करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है किंडरगार्टन जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, इसका नाम था फेरोबियल. नेक्स्ट हमारे पास है कि ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर मूड. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि अ गार्डियन नेवर कम टू स्कूल, यू विल इग्नोर द चाइल्ड, जो है उसके बाद राइट द गार्डियन, गो टू द मीट हिम योर सेल्फ, स्टार्ट पंचिंग द चाइल्ड. तो आपको खुद उनको गार्डियन को बुला के उनसे मिलना चाहिए. टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास आ टीचर शुड आस्क क्वेश्चन. इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछे. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 87. द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है कि पूरे जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए. To raise the standard of education, it is necessary to evaluate students continuously. Next MCQs है हमारे पास what is the most important for a teacher. टीचर के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स को तो उसको रिजॉल्व करे. नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 90 के वाई स्टूडेंट शुड प्ले गेम्स इन स्कूल्स. स्कूल्स में स्टूडेंट्स को गेम्स क्यों खेलनी चाहिए? ताकि वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, ईजियर मेक वर्क ईजियर टू फॉर टीचर, इट हेल्प्स इन पासिंग टाइम, इट डिवेल्प्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस. तो राइट आंसर हमारे पास डी है. फैमिली इज़ अ मीन ऑफ. फैमिली का मतलब है इनफॉर्मल एजुकेशन. नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 92. देयर इज़ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू पेसिफाई दैम. उनके मसले को रिजॉल्व करेंगे, पेसिफाई दैम. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 93 कि एक टीचर कैन डिवेल्प सोशल वैल्यू अमंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के दरमियान सोशल वैल्यू कब वो डिवेल्प करता है कि उनको ग्रेट लोगों के बारे में बताता है, डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की सेंस बताता है, या बिहेविंग आइडियली, या टेलिंग देम गुड स्टोरीज. तो वो खुद अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होगा तो वो उनको समझना ज़्यादा इजी होगा स्टूडेंट्स को. तो इसका राइट आंसर है सी. व्हाट विल यू डू इन लेयर टाइम इन स्कूल? यू विल टेक रेस्ट इन टीचर रूम्स, रीड मैगजीन इन लाइब्रेरी, टॉक टू क्लर्क इन ऑफिस, चेक होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक करेंगे. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास अ टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन. तो स्टूडेंट्स की टेंशन को ग्रैब करने के लिए एक टीचर जो है क्वेश्चन पूछता है. यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट. तो इसका राइट आंसर इसमें बी है. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 97. हाउ द स्टूडेंट शुड मोटिवेट टू गेट सक्सेस इन लाइफ. सिलेक्टेड स्टडी से, इंसिडेंटल स्टडी से, इंटेंसिव स्टडी से, लर्निंग बाय रिसाइटेशन. तो इंटेंसिव स्टडी से कोई भी स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट किया जा सकता है सक्सेस के लिए. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 98. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैबिट ऑफ एब्सेंटीज़म ऑफ स्टूडेंट. तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि टीचर को इस प्रॉब्लम को सीरियस लेना चाहिए. एक बच्चा एब्सेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो टीचर को इस प्रॉब्लम को सीरियस लेना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.